देखेंगे अपना दूसरा सेशन। चलते हैं हम अपने जुपिटर नोटबुक पर और यहाँ से हमारी जुपिटर नोटबुक खुल गई है। और अब हम जाएंगे अपने फाइल पे और यहाँ से अब हम अपना दूसरा सेशन देखेंगे। हमारा दूसरा सेशन है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टपल। देखते हैं टपल आर एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ मिक्स टाइप। टपल आर रिटन एज कॉमा सेपरेटस एलिमेंट विद इन पैरेंथेसिस। यहाँ पे हमने ये कोड भी लिखा हुआ है और इसे हमने यहाँ पे लिखे हुआ है और यहाँ पे हम इसे रन करते हैं तो ये हो गया। इसे हम पैरेंथेसिस में और कॉमास में सेपरेट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अ टपल कैन बी डिफाइंड विदाउट पैरेंथेसिस। यहाँ पे हम टपल को विदाउट पैरेंथेसिस डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाए हुए हैं और यहाँ पे ये हमने लिखा हुआ है टपल। और अब हम इसको रन करेंगे तो ये आ गया हमारा रन होके। इसके बाद में अब हम देखेंगे सिंगल वैल्यू टपल। टपल में एक सिंगल वैल्यू। तो यहाँ पे आके हम रन करेंगे और यहाँ पे देख लीजिए हमारी एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे आ गई और हमने यहाँ पे केवल 1 लिखा हुआ है और ये इसमें अंदर आई है। ठीक है। अब हम देखेंगे इंडेक्सिंग इन टपल। यहाँ पे ये है तो हमारा इंडेक्स 1 प्रिंट होना चाहिए। तो हम रन करेंगे और 0 और 1 हमारा इंडेक्स 1 प्रिंट हो गया है जो 82 है। अब हम प्रिंट कराएंगे -1। -1 प्रिंट कराया तो हमारा पाइथन प्रिंट हो गया है। इसके बाद में हम देखेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हम देखेंगे हमारा 0 से 4 तक एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए। तो यहाँ से हम जाके प्रिंट करेंगे और हमारा 1 2 3 4 0 1 2 3 4 तक हमारा प्रिंट हो गया है जो कि 5 तक है। ठीक है। इसके बाद हम स्लाइसिंग लास्ट 2 एलिमेंट फ्रॉम टी। ये हमारा बना हुआ है टपल। इसमें हम स्लाइसिंग करेंगे लास्ट के 2 एलिमेंट -1 से। तो इसे हम प्रिंट कराएंगे। रन किया तो हमारे लास्ट के 2 प्रिंट हो गए। ठीक है। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन टपल के एलिमेंट में कितने एलिमेंट हैं वो हम प्रिंट कराएंगे। तो लेंथ है हम प्रिंट कराएंगे टी की। रन किया और यहाँ पे लेंथ आ गई 6। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंकैटिनेटिंग इन टपल। तो यहाँ पे हमने एक टपल 1 बनाया हुआ है और एक टपल 2। तो यहाँ पे ऐड किया हमने टपल 3 इक्वल टू टपल 1 प्लस टपल 2। तो यहाँ पे अब हम इसे प्रिंट कर रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रिंट होके आ चुका है। इसके बाद में हम सम मिन और मैक्स प्रिंट करेंगे। तो पहले हमने इन सब का सब प्रिंट किया
तो हमारा सम प्रिंट होके आ गया 27। अब इनका हम मिन प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 27 ही प्रिंट 27 प्रिंट होके आया है। अब हम मैक्स प्रिंट करेंगे फिर भी 27 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे गलती कर रहे थे, यहाँ पे हमने मिन नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए 27 आ रहा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिन। अब यहाँ पे आ गया इनका 2। यहाँ पे मैक्स अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसका मैक्स प्रिंट होके आ गया है। अब हम देखें इम्यूटेबिलिटी ऑफ टपल। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस कोड को। ये हमारा एक टपल बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें ये 3rd नंबर का हार्ड रॉक्स दिया हुआ है। तो हम प्रिंट करेंगे तो हमारा कुछ एरर आ गया है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो यहाँ पे हमने ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करेगा। अब हम इसी का नया देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। ये हो चुका है, देखिए हमारा। अब हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग इन टपल। इसको हमें सॉर्ट करना है। अभी ये हमारा सॉर्ट नहीं है। अब देखिए ये हमारा सॉर्ट टपल बन चुका है। अब हम देखेंगे नेस्टेड टपल। तो यहाँ पे आए और हमने रन किया तो देख सकते हैं हमारा जावा प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे पैकेजिंग एंड अनपैकेजिंग इन टपल। तो ये हमारा टपल है और ये हमारा यहाँ पहले से प्रिंट भी है। ये हमारा कोड पहले से प्रिंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे डायरेक्ट टू व्यू द एट्रीब्यूट्स ऑफ मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो हम ये देखेंगे तो हमारा ये ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे लिस्ट। लिस्ट आर एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप। लिस्ट आर written as commas separated element within square brackets। इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिस्ट को क्लोज करेंगे। तो ये हमारी एक लिस्ट है और हम अपनी अब लिस्ट को प्रिंट कराएंगे। तो ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। ये एक हमारी लिस्ट रही और इसके अंदर हमने एक और लिस्ट बनाई हुई है। अब हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमारा जो ये है वो प्रिंट हो चुका है। अब हम देखेंगे इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग जो ये हमारी लिस्ट बनी हुई है
तो इसकी 0th इंडेक्स देखेंगे हम, तो हमारा प्रिंट हो गया केमिस्ट्री। अब अगर हम यहीं पे अगर -3 देखेंगे तो बायोलॉजी हो जाएगा। -3 से 1, ये एक ही है और एक ये और एक ये, इसमें 3 इंडेक्स हैं, तो बायोलॉजी प्रिंट हो गया है। अब हम लिस्ट में स्लाइसिंग देखेंगे तो ये हमारा एक बना हुआ है, 0 से 3 तक हमें प्रिंट कराना है, तो हमारा प्रिंट हो गया है 0, 1, 2, 3। यहाँ इसमें 1 से होता है 1, 2 और 3। अब हम देखेंगे मेंबरशिप ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे हमारा ये कोड लिखा हुआ है, तो एक बार हम रन करके देखते हैं। तो इसमें लिस्ट एक बनी हुई है जिसमें ये एलिमेंट दिए हुए हैं। तो पहले हमें प्रिंट कराया कि 1 इन L1 के L1 में 1 एलिमेंट है या नहीं। तो इसमें 1 एलिमेंट है तो ट्रू प्रिंट करा दिया। और प्रिंट 8 नॉट इन L1 केस में L1 में 8 नहीं है तो ट्रू प्रिंट करा दीजिए। तो इसने दोनों कंडीशन में ट्रू प्रिंट करा दिया। इसके बाद में हम देखेंगे लिस्ट कंकैटिनेशन। देखिए हमारे ये कोड रन करेंगे और ये हमारा कोड आ गया। इसमें कंकैटिनेशन में हमने L में प्लस किया है 5, 8 को, तो हमारा 5, 8 प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, अब रिप्लेस करेंगे हम बायोलॉजी को विद फिजिक्स से। तो ये बायोलॉजी है, हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है फिजिक्स से। तो अब हम इसे प्रिंट करेंगे, रन करेंगे और हमारी बायोलॉजी की जगह फिजिक्स आ चुकी है। ठीक है, ये रहा रिप्लेस। अब हम देखेंगे एक्सटेंड। ये हमारा एक लिस्ट है और हम इसे रन करेंगे तो इसमें ये हमारा ऐड होके आ गया 5, 8 फाइनल लिस्ट में। ठीक है, हम इसे अब अपेंड एक्सटेंड सेम है शायद, और अब हम इसे रन करेंगे तो इसमें भी 5, 8 वो ऐड हो गया है। अब हम देखेंगे डिलीट कमांड। तो यहाँ से अगर हम del L 0 लिखेंगे तो 0th इंडेक्स हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा केमिस्ट्री डिलीट हो चुका है और बाकी के एलिमेंट प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फॉप। फॉप किया तो हमारे ये वाले एलिमेंट प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट में नहीं है। ठीक है, रिमूव में अगर हम केमिस्ट्री को रिमूव करेंगे तो यहाँ से केमिस्ट्री रिमूव हो जाएगी और बाकी के एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी केमिस्ट्री रिमूव हो गई है और बायोलॉजी से स्टार्टिंग हो गई है। अब हम देखेंगे लिस्ट में सॉर्टिंग। तो इसको सॉर्ट करना है, तो इसे अब हम रन करेंगे और ये 9, 24, 32, 45 और 65 ये हमारा शॉर्ट लिस्ट हो गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेट्स। सेट आर अ टाइप ऑफ
collection like list and tuple sort storing mixed data. Set are enclosed within curly brackets and elements are written as comma separates. Set are unordered. Set does not allow duplicates. Set duplicates को अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा कोड प्रिंट है। यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट 7 2 आर था, तो यहाँ पे इसने सेट ने एक ही बार प्रिंट कराया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सेट की लेंथ। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, सेट 1 इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, यहाँ पे हम देखेंगे कि सेट 1 एल नहीं डिफाइंड है, तो यहाँ पे हम गलत प्रिंट करा रहे हैं। इधर हम प्रिंट कराएंगे ओनली एल। तो यहाँ से अब हम रन करेंगे, और ये हमारी इसकी लेंथ प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब हम सेट में ऐड करेंगे। तो इसे रन किया, कुछ एरर दिखा रहा है। यहाँ पर अगर हम इसे देखेंगे तो हम प्रिंट कराएंगे ए और इसे रन करेंगे, तो हमारा इसमें इंडिया ऐड हो चुका है। अब हम देखेंगे सेट ऑपरेशन। यहाँ पे पहले हम देखेंगे यूनियन। ये हमारा एक सेट है और इसमें हम यूनियन देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेम ए इज नॉट डिफाइंड। तो हमारा यहाँ पे ए इज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है। और अब हम देखेंगे, तो देखिए हमारा ये यूनियन प्रिंट होके आ चुका है। यहाँ पे ओनली 5 तक था, तो इसमें भी 8 तक प्रिंट होगा। और इसमें मिसिंग नंबर थे, जैसे 1 नहीं था, 3 नहीं था, 5 नहीं था, तो ये भी प्रिंट हो चुके हैं। अब हम अपना दूसरा देखेंगे ए एंड बी इंटरसेक्शन। तो इसे अब हम रन करेंगे, तो ये भी हमारा रन हो चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे डिक्शनरीज। A dictionary store element as keys and value pairs. The key is like an index, it is always unique and immutable. The value are the object that contain information. Value are accessed using their keys. क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। यहाँ पे एक हमने डिक्शनरी क्रिएट की है, जिसमें इंडिया का इंडियन रुपीस, उसके बाद है यूएसए यूएसडी, फ्रांस यूरोस। यहाँ पे तो हम इंडिया एक्सिस वैल्यू करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले इंडिया की तो प्रिंट किया, तो यहाँ पे इनर प्रिंट होके आ चुका है। अब हम रिप्लेस द वैल्यू फॉर अ की इन अ डिक्शनरी। इंडिया की रुपीस की जो वैल्यू है उसे हम RS कर देंगे, INR हटा के। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे RS प्रिंट होके आने लगा है INR की जगह। ठीक है,
अब हम करेंगे इंसर्ट न्यू वैल्यू। अब इसमें न्यू वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे तो रन किया और यहाँ पे जापान एन इसका प्रिंट होके आने लगा है। अगर हम इसी में से फ्रांस को अगर डिलीट करेंगे तो डेल कमांड एंड हाँ, इसमें से फ्रांस डिलीट हो चुका है हमारी सेट्स में, डिक्शनरी में से फ्रांस डिलीट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब हम देखेंगे वैल्यू मेथड। यहाँ पे हम अगर देखें रन करेंगे और यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ इंडिया INR और USA USD फ्रांस यूरोस ये हमारे प्रिंट होके इनकी वैल्यूज़ प्रिंट होके आ चुकी हैं। अब हम कीज देखेंगे तो इंडिया USA फ्रांस ये कीज हैं और ये इनकी वैल्यूज़ हैं। तो कीज ए डॉट कीज प्रिंट किया और वैल्यूज़ के लिए ए डॉट वैल्यूज़ प्रिंट किया। ठीक है। अगर अब हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पे इंडिया के अभी हमने RS में किया था, अब रूपी में करेंगे कन्वर्ट अपडेट। तो यहाँ पे इंडिया का रुपीस आ गया और USA USD फ्रांस यूरोस। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी नई वीडियो आने वाली वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।